अच्छा जी, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 12.5 क्वेश्चन नंबर 17। कॉसेक कॉसेक थीटा इक्वल टू √3 प्लस कॉट थीटा। अब ये सॉल्व करना है। सही है, क्वेश्चन यही लिखा है, यही लिखा है। ठीक है, आइडिया दो क्या करें। देखो कॉसेक और कॉट इसको तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते है ना। सॉल्व नहीं करने मतलब इससे थीटा नहीं निकलेगा, आपको लाजमन किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका है साइन या कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करो। कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1/sin थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा टेन थीटा का इनवर्स है। टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर, तो कॉट उसका इनवर्स हो गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। 1/sin थीटा एलसीएम। सही है, तो ये हो गया आपके पास √3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। एग्री? एग्री। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये रह गया √3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये रह गया। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किए थे, याद है? जैसे रूट आ गया था तो पहले इसको इधर लेकर गए, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, पहले रूट हटाया, फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दिया था। ऐसा याद है ना वो? अब इसको एक नई टेक्निक से सॉल्व करते हैं, ठीक है? एग्जाम में अगर कहीं फंस जाओ तो जहन किसी और तरफ भी काम कर सकता है। ये देखोगे, मैंने इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये सॉल्यूशन को आसान तो कर देगा, लेकिन हर क्वेश्चन में एक जैसी टेक्निक पे ये काम नहीं करता। हर क्वेश्चन में ये टेक्निक अलग अलग होती है। मैंने कहा डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया, देखिएगा √3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 1/2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया। सही है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √3/2 sin थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। नहीं समझ में आया? अहमद, नहीं समझ में आया? मिटा दिया, पहले अलग अलग कर दिया, ये दोनों के नीचे है, अलग किया, ये भी अलग किया। अब सही है, अब सही है। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ये 1/2 कॉस थीटा। अब सही है। √3/2 किसके बराबर होता है? √3/2 किसके बराबर होता है? sin 60 के। √3/2 किसके बराबर होता है? sin 60 के। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया sin 60। sin थीटा एज इट इज 1/2 किसके बराबर होता है? cos 60 के। ये cos थीटा अपनी जगह पर। अच्छा, मैं ये वाला मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं अभी, अभी तो टाइम है इस, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। आप लोग इसको पिक्कल वाले मेथड से सॉल्व करके दिखाइएगा, ठीक है? यहां तक क्लियर है?
अब देखोगे कि इसको मैंने ऐसे अरेंज किया, पहले इसको लिखा cos थीटा, फिर cos 60 प्लस sin 60, या पहले sin थीटा लिख लिया, कोई भी लिख लो, sin थीटा sin 60। कुछ समझ में आया ये क्या किया मैंने? जी, फॉर्मूला बना दिया मैंने, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा बराबर होता है cos अल्फा माइनस बीटा। तो इसको लिखोगे cos अल्फा माइनस बीटा। cos इधर चला गया तो cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 कितना होता है? 60 डिग्री। ये माइनस का इधर आकर प्लस का 120 डिग्री। इसको रेडियन में लाए π/180। कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 6 to the 12, 6 3 the 18, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। सही। कॉस है, पॉजिटिव है, किस किस क्वाड्रेंट में है? पहले में और चौथे में। तो ये 2π/3, यही आंसर हो गया। इधर इधर हो गया 2π माइनस 2π/3, तो ये हो गया 6, 6 माइनस 2 4, 4π/3। तो सॉल्यूशन सेट लिखो, पहला है 2π/3, कॉस से निकला है 2nπ u, फिर 4π/3 प्लस 2nπ। ये है आपका आंसर। ठीक, एक बात याद रखिएगा, मैथमेटिक्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करने का नाम नहीं है। मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन कई कई मेथड से सॉल्व होता है। अब दिमाग इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो माइंड है, आपकी जो जहन है, वो किस तरह काम करता है। आप जैसे चाहो उसको हैंडल करो, बस मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करना जरूरी होता है, राइट। तो अभी मैंने इसको एक लॉजिकल मेथड से कराया है, लेकिन आपको जो मैंने एक फॉर्मल मेथड सिखाया है, फॉर्मल मेथड में क्या सिखाया था कि अब इसको इधर लेके जाओगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको खत्म करोगे, फिर सबको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना, फिर जो बच जाएगा फैक्टर बन रहा तो फैक्टर, कॉमन निकल रहा तो कॉमन, वो सॉल्व करके थीटा निकालोगे। सही, सही है। तो ये समझ में आ गया, मेथड आ गया। तो अब तुम लोग मुझे दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाओ।